सो गाइज आज जो हमारे पास फ्रेम में ये गाड़ी देख रहे हैं ये है न्यू अपाची RTR 160 2025 वाला मॉडल देख रहे हैं डुअल चैनल ABS के साथ। एंड इस 2025 में इस गाड़ी में क्या कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या इसका टॉप स्पीड रहेगा, ये सब सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। सो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो लुक आप देख सकते हैं ना कि इसमें आपको पूरी तरह से चेंज हो चुकी है 2025 में। और इस 2025 में अगर आप कोई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं तो अपाची RTR बेस्ट होगा, जिसमें आपको एक अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा, अच्छा पावर एंड पिकअप देखने को मिलता है। सो ये सब कुछ इसमें आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिलता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 1,53,000 के ऑन रोड प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अगर लुक्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो की आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पीछे TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा आपको की देखने को मिलता है। की स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप इसे इंसर्ट करते हैं। सो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम सा यहाँ पर आपको फ्रंट लुक देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ आपको अपाची में ही देखने को मिलती है। इसकी अगर DRL की बात करूँ तो काफ़ी यूनिक से यहाँ पर आपको DRL देखने को मिलेंगे। ईगल आई जैसा यहाँ पर आपको DRL देखने को मिलता है। इसके हेडलैम्प की बात करूँ ना तो इसमें आपको फुल्ली LED हेडलैम्प ऑफर किए जा रहे हैं 2025 वाले वेरिएंट में। नीचे आपको लो बीम एंड ऊपर यहाँ पर आपको हाई बीम का प्लेसिंग देखने को मिलता है। इसके डिज़ाइन की बात करूँ सो ऊपर आप देख सकते हैं ना, इसका डिज़ाइन काफ़ी एरोडायनेमिक सा डिज़ाइन रखा गया है। यहाँ पर आप डिटेलिंग में देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको हम देखने को मिलेगा। अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करो सो वो भी बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम से इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, पतला से इंडिकेटर है। एंड गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना पूरी तरह से प्रीमियम रखा गया है। इसके अगर साइड फेंडर की बात करूं सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली कार्बन फाइबर के फिनिश देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको कार्बन फाइबर का फिनिश, RTFI का यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाता है, ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अगर फ्रंट टायर की बात करूँ ना तो यहाँ पर आपको 90-90-17 का यहाँ पर आपको टायर सेक्शन मिलेगा। 17 इंचेस के एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं। एंड इसकी अगर डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का डिस्क देखने को मिलता है। एंड इस 2025 में ये गाड़ी आपको डुअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। सो ये कुछ था हमारा फ्रंट से। एंड एक बार अगर गाड़ी का हम ऑल ओवर लुक की बात करूं सो लुक पूरी तरह से डिज़ाइन हो चुका है, अपडेट हो चुका है, नए ग्राफिक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। रियर साइड से बात करूं तो रियर से भी गाड़ी पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। सो अगर आप 2025 में कोई स्पोर्ट्स बाइक लेने की प्लान कर रहे हैं 160 cc के सेगमेंट में, सो अपाची आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। रियर डिज़ाइन से बात करूँ तो रियर में भी आप देख सकते हैं जैसा आपको वहाँ फ्रंट में DRL देखने को मिला वैसा ही यहाँ पर अब आपको स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स की बात करूँ सो अगेन यहाँ पर आपको वही प्रीमियम सा इंडिकेटर देखने को मिलता है। पीछे भी आपको कार्बन फाइबर का फिनिश, 2 रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का जगह देखने को मिल जाएगा। एग्जॉस्ट की बात करूँ तो अपाची का एग्जॉस्ट शुरू से ही बहुत बढ़िया लाउड सा एग्जॉस्ट रहता है। बेस वाला जो एग्जॉस्ट रहने वाला है तो सेम एग्जॉस्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। इसके रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर सस्पेंशन भी इसमें अब आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। MIG का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। एंड इसके अगर रियर डिस्क की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर आपको 3.5 यहाँ पर आपको रियर वाला डिस्क 4 mm का रियर डिस्क रहने वाला है डुअल चैनल ABS के साथ। एंड पीछे वाले टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके लेफ़्ट साइड चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको साड़ी गार्ड, फुटरेस्ट, ये सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड रहने वाला है। सो आपको एक्सेसरीज़ में कुछ नहीं लगवाना पड़ेगा। इधर आपको बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ सो ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। अगेन यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर का फिनिश एंड इधर आपको अपाची की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर इसके इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 160 cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 13 PS की पावर एंड 15 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, 4 स्ट्रोक इंजन रहने वाला है 2 वाल्व के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं OBD की 2B की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम करती है। एंड इंजन में भी आप देखेंगे ना तो बहुत डिटेलिंग में आपको यहाँ पर फाइबर का फिनिश देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम सा आपको लुक निकल कर आ रहा है। अगर इसके सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। एंड इसका जो थीम रखा गया है डुअल टोन पे है इसका थीम। इधर आप देख सकते हैं रेड कलर के स्ट्रेचिंग के साथ, जो कि इसके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। एंड इसकी अगर माइलेज की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको आराम से 40 to 45 का माइलेज आराम से निकाल के दे देने वाली है। अब बढ़ते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ। सो ये
आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हैं, नॉन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मैं वेरिएंट दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर इसे हम ऑन करते हैं, सो इसका थीम देख सकते हैं, वेलकम थीम। यहाँ पर आपको आरपीएम देखने को मिल जाता है, इधर आपको ओडोमीटर, स्पीड, एंड अब इस गाड़ी में आपको 3 मोड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको रेन मोड देखने को मिल जाता है, अर्बन मोड एंड स्पोर्ट मोड, ऐसे 3 मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। डुअल चैनल एबीएस की यहाँ पर आपको लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, न्यूट्रल, इंडिकेशन, ये सब सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आरपीएम लाइट इधर आपको ऊपर रखा गया है। सो ये कुछ है। अगर इसके स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम से यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिलता है, लो बीम हाई बीम के साथ। इधर आपको पास का देखने को मिल जाएगा एंड इधर इसके इंडिकेटर की प्लेसिंग रखी गई है। हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया है, डुअल सेटअप यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिलता है। सो ये गाड़ी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बी सेफ ड्राइव, थैंक यू।